ओके, ठीक। हम्म, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए भिक्षु संघ को सादर बंदामी और हमें धर्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले भारत के महान भिक्षु डॉक्टर करुणाश्री राहुल को सादर बंदामी और यहाँ उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह है बदलते सामाजिक परिवेश में महिलाओं के लिए चुनौतियां एवं धर्म की आवश्यकता। जैसा कि विषय से ही ये विदित हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि आज का विषय न केवल प्रासंगिक है बल्कि ये हमारे पारिवारिक सामाजिक उत्थान विकास से जुड़ा हुआ है और पारिवारिक सामाजिक विकास के साथ साथ ये नैतिकता और मानवीय मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही मिलकर समाज को परिवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाते हैं, महत्वपूर्ण दिशा देने में सक्षम होते हैं और महत्वपूर्ण अपने योगदान में सहायक होते हैं। तो ऐसे में उनके प्रति या उनके मार्ग में जो भी समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उन पर अगर हम विचार विमर्श सम्यक तौर पर करते हैं, उस पर चिंतन मनन और विचार विमर्श करते हैं, तो निश्चित तौर पर समस्याओं का समाधान होता है और समस्याओं का समाधान ही हमें विकास की ओर ले जाता है। और जब हम विकास की ओर बढ़ते हैं, उन्नति की ओर बढ़ते हैं या उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी नैतिकता का, मानवीय मूल्यों का, इन सब बातों का भी हमारे जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और जो जो अगर हम पीछे की ओर जाते हैं तो जाहिर तौर पर नैतिक मूल्यों का ह्रास भी होता जाता है। तो ये जरूरी है इस इन बातों को समझना कि आखिर कौन सी चुनौतियां हैं, कौन से ऐसे समस्याएं हैं जिनके समाधान करना हमारे लिए आवश्यक है। और खास तौर पर जब हम महिलाओं की बात करते हैं, सामाजिक परिवेश में, बदलते हुए सामाजिक माहौल में महिलाओं के लिए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इन पर विचार विमर्श करेंगे और तभी हम सही तौर पर जो पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान सही तौर पर निकाल सकेंगे। और यही समस्याओं का समाधान ही धर्म का मुख्य आधार है, धर्म के विचार विमर्श का मुख्य केंद्र बिंदु है कि हम समस्याओं का समाधान करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग बहुत ही परिवर्तनशील युग है और हमें यहाँ समझना पड़ेगा सबसे पहले विकास की प्रारंभिक अवस्था में जब हम चलते हैं तो देखते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक काल में पुरुष और स्त्री दोनों ही जिम्मेदारियां उन पर बहुत ज्यादा नहीं थी, दोनों ही पशुवत अपना जीवन जीते थे, दोनों ही अपने भरण पोषण के लिए अपने ही या कहें स्वयं पर ही निर्भर थे, उन्हें दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। दोनों ने ही जाके अपना पशु पक्षियों को मारकर भोजन ग्रहण किया और जीवन यापन किया, या फिर कहीं जंगलों में भटक रहे हैं, भटकते हुए उन्होंने वृक्षों से कंद फल खाए और अपना जीवन यापन किया। तो केवल इतना ही जीवन था, इतना ही सीमित था, अन्य पशु पक्षियों की तरह ही मनुष्यों का भी जीवन था। लेकिन जैसे जैसे विकास का दौर आगे बढ़ा, मनुष्यों ने कबीलों के रूप में रहना शुरू किया और वही कबीले आगे चलकर ग्रामों के रूप में या गांव के रूप में तब्दील हो गए। तो वहां से जब विकास की अवधारणा शुरू हुई, वहीं पर जिम्मेदारियों का विभाजन भी शुरू हो गया। पुरुषों ने जहां घर के बाहर के कार्य संभाले, जैसे परिवार के लिए खाद्य सामग्री एकत्रित करना,
घर परिवार के लिए जितने भी ज़रूरत के सामान थे उनको जुटाना प्रारंभ करना, घर परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा के लिए शत्रुओं से लड़ना या शत्रुओं से बचाव की व्यवस्था करना या अन्य जीविकोपार्जन के संसाधन, चाहे वो खेती करना हो, चाहे अन्य व्यवसाय करना हो। तो ये सब कार्य जहाँ पुरुषों के दायित्व में आए, वही महिलाओं के हिस्से में या महिलाओं की ज़िम्मेदारियों के तौर पर आए। घर में सदस्यों की देखभाल करना, बच्चों की परवरिश करना या अन्य घरेलू कामकाज जिनको महिलाओं ने बखूबी निभाया और अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किया, तो परिवार और समाज दोनों के ही विकास में अपना योगदान दिया। समय धीरे-धीरे बदलता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, शिक्षा का दौर शुरू हुआ। शिक्षा के दौर में भी जब अन्य जिम्मेदारियों के साथ एक शिक्षा का भी की जिम्मेदारी भी पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं पर भी पड़ी। महिलाओं ने न केवल स्वयं को शिक्षित किया बल्कि अपने परिवार में बच्चों को शिक्षित किया, चाहे वो ज्ञानार्जन हो या अन्य कौशलों के विकास में भी बच्चों को प्रेरित करना। घर परिवार की अन्य जिम्मेदारियों के साथ-साथ ये जिम्मेदारी भी उसकी बढ़ गई। फिर धीरे-धीरे और विकास हुआ, तो शिक्षा के साथ-साथ परिवार की आर्थिक बोझ की दायित्व जो अभी तक पुरुष निभा रहे थे, महिलाओं के हिस्से में वो भी आ गया। तो जहाँ एक तरफ बच्चों की परवरिश, परिवार की ज़िम्मेदारी, घरेलू काम-काजों से निकल कर महिलाओं के लिए वो क्षेत्र जो अभी तक पुरुषों के एकाधिकार में था, उन्होंने वहाँ जाकर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ किया या यूँ कहें कि परिवार के आर्थिक सहयोग में, आर्थिक विकास के सहयोग में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं ने पुरुषों का सहयोग करना शुरू किया, आर्थिक मदद करना शुरू किया परिवार की, जो अभी तक पुरुष करते थे। वही पुरुष ने यहाँ पर एक कहें एक होशियारी का या चालाकी का काम करना शुरू किया कि आप आर्थिक तौर पर हमारी मदद करिए, लेकिन आपका जो पारिवारिक क्षेत्र है, उसमें हम दखल-अंदाज़ी नहीं करने वाले हैं, ये आपका पूरा एकाधिकार है। तो इस तरह से ये ज़िम्मेदारी जो महिला अभी तक केवल परिवार की ज़िम्मेदारी उठा रही थी, बच्चों के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी उठा रही थी या बच्चों के लालन पालन की ज़िम्मेदारी उठा रही थी, तो उसका दायित्व या ज़िम्मेदारी दोहरी हो गई। परिवार का भी काम करना, परिवार के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी निभाना और उसके साथ-साथ सामाजिक दायित्व में या कहिए आर्थिक दायित्व में उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना शुरू किया। ऐसे में मुश्किल ये आन पड़ी कि महिला को दोहरी ज़िम्मेदारियों के दबाव में एक जो मानसिक कहें अशांति का भी सामना करना पड़ा और मानसिक अशांति केवल यही कार्यों का बोझ ही नहीं, जब महिला घर से निकलकर बाहर समाज में जाती है और पुरुषों के बीच में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है, तो ये एक जब पुरुष सामाजिक या कहें पुरुष बाहुल्य जब हमारा समाज है या पुरुष सत्तात्मक हमारा समाज है, तो वहाँ ये देखने को मिलता है कि हम हर पुरुष की बात नहीं करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, लेकिन बहुतायत में ये देखा जाता है कि पुरुष उस महिला के अपने क्षेत्र में दखल-अंदाज़ी को सहज ही स्वीकार नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है महिला के लिए। दूसरी बात, जब महिला निकल कर सामने आती है या अपने पारिवारिक क्षेत्र से निकलकर, अपने घर परिवार के क्षेत्र से निकलकर बाहर कदम रखती है, तो एक तरह से उस महिला वर्ग के लिए भी जहाँ पुरुष अपने बाहरी क्षेत्र में महिला को एक्सेप्ट नहीं करता है, वही महिला जो अभी तक पारिवारिक जीवन जी रही थी, उस क्षेत्र में भी उस महिला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, सहजता स्वीकार नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ उस महिला के प्रति भी उन महिलाओं की ये एक मानसिकता होती है कि भले ही आप कार्य कर रहे हो, लेकिन परिवार के
दायित्वों को तो आपको निभाना ही पड़ेगा। और यही सोच महिलाओं की ही नहीं, पुरुषों की भी होती है। पुरुष भी ये सोचते हैं, भले ही आप बाहर काम करते हो, लेकिन आपको घर के दायित्वों को तो निभाना ही पड़ेगा। बच्चों का भरण पोषण आपको करना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए खाना बनाना आपको करना ही पड़ेगा। घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप एक बात को यूँ समझ सकते हैं, आप चाहे कितने भी पुरातन काल से समझने की कोशिश करिए, हमेशा ये कहा गया, दादी खाना दे दो, अम्मा खाना दे दो, बहन खाना दे दो, बेटी खाना दे दो, बहू खाना दे दो। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि बाबा खाना दे दो, पापा खाना दे दो, भाई खाना दे दो, बेटा खाना दे दो। क्योंकि खाना बनाना, खाना पकाना, खाना परोसना पुरुष वर्ग के कार्य नहीं रहे हैं। भले ही समाज ने इतनी प्रगति कर ली हो, उन्नति कर ली हो कि महिलाएं सामाजिक क्षेत्र में आ गई हो, आर्थिक क्षेत्र में आ गई हो, अपना योगदान कर रही हो, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में अभी भी उनका सहयोग करने के लिए समाज खड़ा नहीं होता है, परिवार खड़ा नहीं होता है। आज जब सामाजिक परिवेश इतना बदल रहा है, तो जिम्मेदारियां जब इतनी अधिक बढ़ गई हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी जो पहले महिलाओं की हुआ करती थी, उससे कहीं ज्यादा आज महिलाओं को जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। आज का समय सोशल मीडिया का समय है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है। बच्चे टीवी, मोबाइल में इतने जुड़ चुके हैं कि उनको एक धर्म की दिशा देना, एक सामाजिक शिक्षा देना, पारिवारिक शिक्षा देना, आर्थिक शिक्षा देना, ये हर व्यक्ति की चुनौती हो गई है। और ये चुनौती, अगर बच्चा सफल नहीं होता है, तो अधिकांशतः इसका जो आरोप है वो महिला पे लगा दिया जाता है कि महिला की वजह से, महिला ने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। बच्चा पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उतना उन्नति नहीं कर पाया है। ये दोषारोपण भी महिला के ऊपर ही आता है। तो ये भी चुनौती एक महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए, अगर महिलाएं समाज में बाहर निकल के आती हैं, तो आज भी महिलाएं, हम कितने भी ये बात करें कि नियम है, कानून है, अ, हमारा संविधान है सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी समाज में इतने केसेस देखने को मिलते हैं, इतने आपराधिक मामले देखने को मिलते हैं कि जिनमें तमाम तरह के उत्पीड़न, प्रताड़नाएं, जिनसे महिलाओं को जूझना पड़ता है। इनको देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। इतनी यातनाएं भी महिलाओं को बाहर आज भी झेलनी पड़ती हैं। और समाज में ही नहीं, बाहर की दुनिया में ही नहीं, आप समाज में कई ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं जहां महिलाओं को घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। ये भी कह सकते हैं आप कि अब ऐसा दौर नहीं है, महिलाओं ने भी बदला लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज महिलाएं भी हिंसा करने में पीछे नहीं हो रही हैं। आजकल के जो मामले निकल रहे हैं, तो मैं इस मामले में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये समाधान नहीं है, ये विकृतियां हैं। ये विकृतियों के उदाहरण हैं जो महिलाओं ने कभी झेली और विकृत रूप में आज हमारे समाज के सामने उदाहरण जिनके देखने को मिल रहे हैं। और अगर इस पर विचार न किया गया, महिलाओं के प्रति होने वाली जो यातनाएं हैं, प्रताड़नाएं हैं, अत्याचार हैं, उत्पीड़न हैं, इन पर यदि आज भी विचार न किया गया, तो आगे हो सकता है न जाने कितने विभत्स, कितने अधिक संगीन मामले समाज को देखने पड़ जाएं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक धर्म ही ऐसा क्षेत्र है, धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा चाहे पुरुष हो या महिला हो, धर्म के आचरण के द्वारा इन सब समस्याओं का निदान किया जा सकता है। हम बहुत से मामले ऐसे भी देखते हैं कि आज महिलाएं
स्वतंत्रता की बात करती हैं और स्वतंत्रता के नाम पर उन्होंने सामाजिक अपनी जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, इनको उतार फेंकने का एक निर्णय ले लिया है कि हमें अब इन जिम्मेदारियों को नहीं निभाना है, क्योंकि जिम्मेदारियां एक बोझ है, हम अनावश्यक ये जिम्मेदारियों को बोझ क्यों लें। ये स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता के जो उदाहरण देखने को मिल रही हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं आज के समाज में। लेकिन यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा धम्म के सम्यक रूप को, धम्म के सम्यक आचरण को। कहा जाता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यहाँ मैंने ब्यूटी शब्द क्यों जोड़ा है, इसके पीछे एक मेरा मकसद है। तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि धम्म के आचरण, मतलब तथागत बुद्ध ने भी धम्म का जो आचरण की बात कही है, धम्म का जो संदेश दिया है, वो जीवन को सुंदर बनाने के लिए किया है। जीवन को सुंदर, सुंदर मतलब जो जीने योग्य है, आनंद देने वाला है, सुखदायी है, कल्याणकारी है, वही सुंदरता है। लेकिन समय परिस्थितियों के बदलाव के साथ महिलाओं ने सुंदरता को केवल चेहरे की सुंदरता से जोड़ दिया। सुंदर दिखना ही उद्देश्य हो गया, जबकि उद्देश्य तो कुछ और ही था। ज्ञान और सौंदर्य दो बातें हैं। जहां ज्ञान का उपयोग जीवन को सहज सरल बनाने के लिए किया गया है, जीवन के लिए वो सुविधाएं जुटाने का काम किया गया है जिससे जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके और सुविधापूर्ण ढंग से चलाया जा सके, वही सुंदरता का मतलब जीवन के उस व्यवहारिक पक्ष को कलात्मक तौर से इतना सुंदर बना देना कि वो जीने योग्य हो जाए, आनंददायक हो जाए, कल्याणकारी हो जाए। तो उसमें काम महिलाओं का था। महिलाओं का कार्य था जीवन को सुंदर बनाने का। आपने देखा होगा कि पुरुषों ने घर बनाया, एक मकान बना के तैयार कर दिया, लेकिन महिला ने उस घर को घर बनाया, सुंदर बनाया, जहां सब सुखपूर्वक निवास करते हैं। जीवन आनंद में लगता है। हम बाहर कितने भी थके हारे आए, कार्य करके आए, घर पर शांति से आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, एक सुंदर माहौल में, एक सुखद माहौल में। तो वो सुखद बनाने एक थोड़ा सा एक समस्या है। अतः यह सुंदरता से तात्पर्य केवल चेहरे की सुंदरता से और बस वहीं से उद्देश्य भी बदलते। महिलाओं को चेहरे की सुंदरता से हटकर जीवन को सुंदर बनाने की कला जो महिलाओं के अंदर और यही बात बहुत सी समस्याओं ये भी चर्चा शुरू कर उद्देश्य बदल गया, मार्ग बदल गया। आज आप समाज में कि जहाँ महिलाओं की कार्य कुछ कलात्मक, कुछ रचनात्मक, कुछ कल्याणकारी कार्य की पोस्ट कुछ सुखद बहन जी आवाज में थोड़ा सा माहौल का निर्माण करना था। क्या करते वही
उद्देश्य उद्देश्य में बदलाव के साथ साथ मार्ग परिवर्तित हो गया। तो धम्म का आचरण हमें ये सिखाता है कि वाकई में मनुष्य होने के नाते हमारे क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, कैसे उन पर चला जाए, कैसे उनका समाधान किया जाए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से या छोटे से प्रसंग के माध्यम से धम्म को पहले भली बात समझाने का प्रयास करती हूँ कि एक मार्ग से एक व्यक्ति गुजर रहा था और हाथ में छड़ी लिए हुए चारों तरफ घुमा रहा था। वहां से दूसरे व्यक्ति को गुजरना था। उसने कहा, और रास्ता इतना तंग था कि दोनों एक साथ नहीं गुजर सकते थे। या तो वो छड़ी घुमाना बंद करता तो वो निकल सकता, या फिर वो अलग हो जाता तो वो दूसरा व्यक्ति गुजर सकता। तो जब उसने रोका कि अरे भाई थोड़ी देर छड़ी घुमाना बंद कर दे, मुझे इस रास्ते से गुजरना है, तो व्यक्ति ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं ऐसा करूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी, मैं छड़ी घुमाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा अगर तुम छड़ी घुमाओगे तो मेरा निकलना कैसे हो पाएगा, रास्ता तो एक ही है, निकलना तो यहीं से है। तो व्यक्ति ने कहा मैं कुछ नहीं समझता, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो छड़ी घुमानी है, तुम निकल पाओ अथवा ना निकल पाओ। तो अब यहाँ पर दो ही रास्ते थे, या तो वो अपने आप ही छड़ी घुमाना बंद कर देता या दूसरा व्यक्ति बलपूर्वक उसको रोक देता, मार पिटाई कर देता या उसको हरा देता। यहाँ बात दो व्यक्तियों की है, लेकिन जब पूरे समाज की बात होती है, जहाँ हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति एक साथ रहते हैं, अरबों व्यक्ति एक साथ रहते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे नीति, ऐसे नियम बनाने पड़ते हैं कि सभी का जीवन सुचारू रूप से चल सके। व्यक्तियों ने नियम बनाए, मार्ग निकाला, कुछ व्यक्तियों ने उस पे चलने का प्रयास किया, कुछ चले, एक समुदाय बन गया, उनको फॉलो करना शुरू किया। उस पूरे समुदाय ने उन नियमों को माना और जीवन सुचारू रूप से चलाना शुरू किया। वही समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति पैदा हो गए जिन्होंने कहा मुझे इन नियमों में कोई विश्वास नहीं है, इनमें कोई श्रद्धा नहीं है, हम अपने नियम खुद बना सकते हैं। उन्होंने अपने नियम बनाना शुरू किए। कई लोग उस दूसरे विचारधारा के लोगों से भी जुड़ गए। फिर एक विचारधारा नई पैदा हुई, उन्होंने कहा तुम दोनों से बेहतर मैं एक नई विचारधारा दे सकता हूं। दूसरे कई व्यक्ति उस विचारधारा से भी जुड़ गए। इस तरह से अलग अलग विचारधाराओं का जन्म हुआ, अलग अलग धर्म संप्रदायों का उदय हुआ। लेकिन वो धर्म संप्रदाय किन्हीं को उन्होंने उनमें किसी ने उसमें अंधविश्वास जोड़ दिया, किसी ने दैवी शक्तियों से उनको जोड़ दिया, किसी ने उन बातों को मनवाने के लिए कुछ जो सुपर नेचुरल शक्तियां हैं उनसे जोड़ दिया। लेकिन तथागत बुद्ध ने जो विचारधारा अपनी बताई, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे नियमों को लागू करना है जिसमें समाज में रहने वाले हर व्यक्ति
हमें फर्क नहीं पड़ता कि इस संसार को कौन चला रहा है, ईश्वर चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, गॉड चला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे अपने आचरण का समाज के हर व्यक्ति पर फर्क पड़ता है। हमें ऐसे नियमों को बनाना पड़ेगा जिससे समाज के हर व्यक्ति का उत्थान हो, हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति को उन्नति के अवसर प्राप्त हो, हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, हर व्यक्ति को अपने चिंतन मनन के लिए मानसिक शांति का मार्ग प्राप्त हो। तो ऐसा था तथागत बुद्ध का वैज्ञानिक और तर्कशील दर्शन। समय परिस्थितियां कुछ भी रही हों, तथागत बुद्ध ने हमेशा ये कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनो, किसी पर विश्वास नहीं करो, किसी ने क्या कहा उसको मत मानो। हर समय हर परिस्थिति में जो नियम सदा ही एक जैसे रहे, जो बदले ही नहीं, जो शाश्वत रहे, उस समय भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं, ऐसे केवल तथागत बुद्ध के ही विचारधारा है, उनके तर्क हैं, उनके द्वारा बताई हुई नीतियां हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश ही हैं जो मनुष्यों की समस्याओं का समाधान खोजते हैं, हर परिस्थिति में, हर देश काल में, हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आज समाज की परिस्थितियां इतनी बदल गई हैं, जहां महिलाओं की जिम्मेदारियां पारिवारिक बढ़ गई हैं, सामाजिक बढ़ गई हैं, आर्थिक बढ़ गई हैं, राजनीतिक बढ़ गई हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं जहां आगे बढ़ रही हैं, तो इतना जो उस पर प्रेशर है, एक दबाव है, उनकी जो जो समस्याएं हैं उन केवल धम्म के माध्यम से ही समाधान किया जा सकता है। किसी की बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं महिलाओं की जिम्मेदारियों को लेकर, मुझे याद आती हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा भी चलाने लगी बेटियां, और साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीरों की शहादत पर अर्थी को कांधा देने अब शमशान भी जाने लगी बेटियां। मतलब जिम्मेदारियों का जो बोझ महिलाओं पर पड़ा है, तो स्वाभाविक तौर पर उस पर एक मानसिक जो दबाव बढ़ा है, उससे बहुत सी समस्याएं पैदा हुई हैं, बहुत सी चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं से निजात पाते हुए या निजात पाने के लिए तथागत बुद्ध का धम्म ही सर्वोत्तम मार्ग है। धम्म बताता है मानवीय मूल्यों को समझना, कि कौन से मानवीय मूल्यों के द्वारा हर प्राणी का, हर प्राणी को उत्थान का अवसर मिले, हर प्राणी को विकास का अवसर मिले, हर प्राणी को न्याय मिले। धम्म ही सिखाता है मध्यम मार्ग को अपनाना। आज जब हम या तो बहुत भौतिकता के मार्ग पर बढ़ते हैं, जो भौतिकता की ओर समाज बढ़ रहा है, उसमें महिलाओं को समझना पड़ेगा कि धम्म के माध्यम से भौतिकता और भावनात्मकता में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जा सके। आज या तो महिलाएं बहुत अधिक भावनात्मक तौर से जुड़ी हुई हैं, जबकि वो भी मध्यम मार्ग नहीं है, उत्तम मार्ग नहीं है, और या तो फिर बहुत अधिक भौतिकता में जुड़ी हुई है, जो भी उत्तम मार्ग नहीं है। इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग केवल धम्म ही बता सकता है। धम्म ही बता सकता है कि इन दोनों अतियों में किस प्रकार सामंजस्य बिठाया जा सके।
धम्म ही बता सकता है कि आज के जो भागम भाग का जीवन है उसमें किस प्रकार से ध्यान के माध्यम से अनावश्यक बातों को, विचारों को अपने जीवन से बाहर करना, या धम्म ही बार बार आपको सचेत करेगा कि कौन सी बातें आपके लिए आवश्यक हैं, कौन सी बातें जीवन को सुंदर बनाने में आवश्यक हैं, कौन सा उनको बिगाड़ने में सहायक है। तो हमें किन बातों पर ध्यान देना है और किन विचारों को या किन बातों को त्यागना है, ये धम्म का और ध्यान का मार्ग ही बता सकता है। धम्म ही बताता है अत दीपो भव का भाव, कि अपनी समस्याओं को स्वयं ही सुलझाएं। आपको स्वयं समझना पड़ेगा कि आपके मार्ग की बाधाएं क्या हैं, उनको आपको कैसे दूर करना है। धम्म ही बताता है पारिवारिक और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच में, महिलाओं के प्रति जो सामाजिक अपेक्षाएं हैं, पारिवारिक अपेक्षाएं हैं, उनके बीच स्वयं के अस्तित्व को बचाए रखना, अपने स्वयं के अस्तित्व को खोजना और अपने आत्मविश्वास को जिंदा रखना। क्योंकि जितना आज जिम्मेदारियों के बोझ का बोझ महिलाओं के ऊपर है, उसमें स्वयं को बचाए रखना, अपने आत्मविश्वास को जिंदा रखना, ये धम्म का मार्ग ही बता सकता है। धम्म जो कि नीति, सत्य, करुणा, अहिंसा पर आधारित है, जो व्यक्ति की भीतरी शांति और सामाजिक न्याय और आत्मबल देता है, वो महिलाओं के कल्याण के लिए भी, महिलाओं की उन्नति के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। धम्म का मार्ग ही बताएगा कि आज की हिंसा, प्रताड़ना और अपमान के बाद महिलाएं बदले की भावना से नहीं, बल्कि एक सृजनात्मक शक्ति के साथ जीवन निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। क्योंकि आज जब महिलाएं परेशान होती हैं, हिंसा का शिकार होती हैं, तो बदले में वो हिंसा करने के लिए अग्रसर हो जाती हैं। समाज में ऐसे कितने उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। तो धम्म बताता है कि न ही वेराणि समन्ति कुदाचन अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनातन, यानी वैर से वैर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। महिलाओं को उस बदले की भावना से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास के साथ उन समस्याओं का समाधान खोजना पड़ेगा। क्योंकि जीवन मूल्य ही जीवन मूल्यों की रक्षा ही मानव का अंतिम एक उद्देश्य हम कह सकते हैं। क्योंकि हम कितनी भी प्रोग्रेस क्यों ना कर लें, कितनी भी उन्नति क्यों ना कर लें, हमने इन मानवीय मूल्यों का संरक्षण नहीं किया, तो मनुष्य का मनुष्य होने का कोई फायदा नहीं है। मनुष्य तभी मनुष्य है जब उसमें मानवीय मूल्य है, नैतिक मूल्य है। तो उनके संरक्षण की बात धम्म ही सिखाएगा। धम्म ही महिलाओं में एक आत्मिक बल प्रदान करता है, और आत्मिक बल ही समाज के निर्माण की दिशा को तय करता है। धम्म ही सिखाएगा कि किस तरह से संघर्ष से समाधान की ओर जाया जाए। महिलाएं जो आज संघर्ष कर रही हैं अपनी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए, तो उन संघर्षों में समाधान की ओर किस तरफ जाया जाए। और धम्म ही बताता है कि किस प्रकार शांति, संवाद और सह अस्तित्व के माध्यम से ही महिलाएं आज होने वाली समस्त चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और समाधान खोजा जा सकता है। क्योंकि बिना संवाद के, बिना शांति के, बिना सह अस्तित्व के
समस्याओं का समाधान खोजना मुश्किल है। और चूंकि हम मनुष्य हैं, चिंतनशील हैं, विचार करने में सक्षम हैं, शांतिपूर्वक समाधान करने में सक्षम हैं, तो हमें इन सब बातों पर विचार विमर्श करना पड़ेगा कि महिलाएं, जो कि आधी आबादी कही जाती हैं, उनकी उन्नति, तरक्की, उनकी समस्याओं के समाधान किस प्रकार से हो सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है कि महिलाओं की उन्नति मैं इस बात से नापता हूँ, किसी समाज की उन्नति मैं इस बात से नापता हूँ कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रोग्रेस की है। तो क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और जो बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले हैं, वो एक तर्कपूर्ण चिंतन में विश्वास करते हैं, एक सरल, सहज और तार्किक विचारधारा में विश्वास करते हैं। उन्हें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि कहाँ चूक हो रही है महिलाओं के साथ। क्योंकि मुझे ये लगता है आज भी, जैसे उस समय जब पूरा देश स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, बाबा साहब अकेले थे जो उस वर्ग के लिए लड़ रहे थे जो गुलामों का गुलाम था। उसी तरह से जब हम पूरे समाज की आज बात करते हैं, हर व्यक्ति पूरे देश के उत्थान की बात करता है, अपने अपने समुदायों के उत्थान की बात करता है, अपने अपने धर्मों के उत्थान की बात करता है, वहां महिलाओं के हितों की बात लिए बिना, महिलाओं के हितों की बात पर चिंतन किए बिना, समाधान किए बिना हर आंदोलन अधूरा है। हर सामाजिक, पारिवारिक या राष्ट्र की उन्नति अधूरी है जब तक हम इन समस्याओं पर समाधान नहीं करते। और जब हम विचार की बात करते हैं, चिंतन की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, उनके समस्याओं की बात करते हैं, तो हम धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो धम्म ही एक ऐसा माध्यम है जो हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। एक शांतिपूर्वक, एक संवाद के माध्यम से और सह अस्तित्व के माध्यम से या धर्म के माध्यम से ही हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।